सीरीज बल्ब क्या है और ये कैसे काम करता है, इससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कैसे चेक किया जाता है, इससे रिलेटेड बहुत सारी कमेंट्स हमें आए दिन देखने के लिए अपने चैनल पर मिलती हैं। और इससे रिलेटेड यूट्यूब पर कोई भी वीडियो मुझे इतनी खास देखने के लिए नहीं मिली। लेकिन जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने अनुभवों के आधार पर बना रहा हूँ, यानी कि जितना भी एक्सपीरियंस मुझे अभी तक का है उसी के हिसाब से इसको बना रहा हूँ। हाँ, अगर कोई इसमें गलती हो जाती है या फिर कोई ऐसा जानकार व्यक्ति जो सीरीज बल्ब के बारे में बहुत ज़्यादा जानता हो, बहुत ज़्यादा, तो वो कमेंट करके मुझे सुझाव दे सकता है। लेकिन यहाँ पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100 में से 90% बिल्कुल एक्यूरेट ज़रूर होगी, इतना मुझे पूरा भरोसा है। अब शुरू करते हैं। सीरीज बल्ब की कार्यशैली को जानने से पहले उसके बारे में, उसको कैसे बनाया जाता है और वो कैसे काम करता है, ये आपको थोड़ा सा मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझा दूं, ताकि आप लोगों को भी जिन्हें सीरीज बनाना नहीं आता है वो आसानी से बना सकते हैं। बेसिकली 100 में से 90% लोगों को ये सीरीज बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। खासकर वे मैकेनिक जो इस फील्ड पे बिल्कुल भी नए हैं, उन्हें ये जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए मैं स्टार्टिंग से इस टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी ये टॉपिक कवर हो सके। और मेरी वीडियोस थोड़ा सा लंबी होती है, मैं क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर करता हूं और उसको डीपली समझाने की कोशिश करता हूं और सरल से सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। हर कोई मैकेनिक नहीं होता, कोई नया सीखने के लिए भी आता है, तो वो उन लोगों को ये चीज़ कवर करने के लिए मैं और चीज़ें भी साथ में लेकर चलता हूं। अब देखिए, यहाँ पर इसको समझाने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा। वीडियो देखते हैं आप लोग, लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं। मतलब व्यूज़ तो आप लोग दे देते हैं, अच्छी बात है, देखते हैं, सीखते हैं, वो भी बहुत बढ़िया बात है, लेकिन लाइक करके हमारा मोटिवेशन आप नहीं बढ़ाते हैं। जो लाइक का रेशियो रहता है बहुत कम रहता है। बस छोटा सा लाइक करके आप अपना 1 सेकंड वेस्ट कीजिए और एक लाइक करके आप आगे बढ़िए। साथ ही चैनल पर अगर सब्सक्राइब अगर करते हैं, यानी कि चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके काम में यहाँ पर मिल सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता कि सीरीज किस तरीके से बनता है और यहाँ पर ये कैसे काम करता है। देखिए, अभी भी आपको फिर से बता दूँ, ये सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। आप लोग गलती निकाल के कमेंट मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी चीज़ बताता हूँ काफ़ी रिसर्च करके बनाता हूँ, इसलिए आप लोग यहाँ पर उसे सीखने की कोशिश ज़रूर करना। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूँ सीरीज बल्ब तैयार कैसे होता है, यानी कि कैसे बनाया जाता है। अब देखिए, सबसे पहले काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि इसमें कौन सा बल्ब लगाया जाता है सीरीज में। यही बात को लेके बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं और कंफ्यूज भी रहते हैं। भाई, इसमें 100 वाट का बल्ब लगाएं, 60 वाट का, 200 वाट का, 250, मतलब जो भी है बल्ब कौन सा उसमें लगाएं। इसी से रिलेटेड भी बहुत सारी कमेंट आती है, तो ये भी यहाँ पर मैं बताऊँगा कि इसमें कितने वाट का बल्ब लगना चाहिए और क्यों लगना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सीरीज बल्ब बनाने के लिए यहाँ पर आप इसको मान के चलिए एक प्लग, जैसे कि मैंने प्लग बना के रखा हो ना, मैं अपने ही तरीके से बताऊंगा, यहाँ पर कोई भी ऐसा मेथड यूज़ नहीं करूँगा कि आपको बहुत ही टफ लगे। ठीक है, ये प्लग है, यहाँ पर आप लाइव और न्यूट्रल आप कनेक्ट जैसे करेंगे, इसको आप सॉकेट में लगाएंगे तो यहाँ से आपका प्लग ये लग जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हम यहाँ पर एक बल्ब को लगा लेते हैं। चलिए, यहीं पर हम एक बल्ब को लगा लेते हैं, यहाँ पर इसको बल्ब मान के चलिए। तो यहाँ से देखिए, 2 वायर यहाँ से आई है, एक लाइव आई है और एक न्यूट्रल। ठीक है, अब यहाँ से आप लाइव न्यूट्रल किसी में भी इसको जोड़िए, तो ये वायर तो जो है ये वायर ऊपर की, ये जाएगी डायरेक्ट आपकी यहाँ तक, और दूसरी जो नीचे से दूसरी वायर हट के ये एक जाएगी आपकी बल्ब पे, और बल्ब से एक वायर और उठेगी, वो जाएगी यहाँ पर। यानी कि ये देखिए, ये जो प्लग है, यहाँ से एक वायर आपकी गई डायरेक्ट यहाँ तक और एक दूसरी वायर आपकी गई ये बल्ब तक, और बल्ब के दूसरे पॉइंट से वायर आई आपकी यहाँ तक, यानी कि इसको होल्डर मान के चलिए। ठीक है, ये होल्डर जो मैंने बना के रखा हुआ ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरीके से ये जो 2 वायर होती हैं, आप इसको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आप इसको लगा के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हेल्थ चेक कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारी शर्तें हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। मैंने सिर्फ डिवाइस बोला, ना कि कंपोनेंट। ये नहीं कि आपने इसमें कैपेसिटर, डायोड वगैरह चेक करना है, ठीक है, वो फट जाएगा तुरंत। ये सिर्फ आप डिवाइस के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि आपका AC 220 वोल्ट से चलते हैं, 250-300 वोल्ट से भी चलते होंगे, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ मैंने AC वोल्टेज की बात की है। यहाँ पर आप DC वोल्टेज से चलने वाले किसी भी सर्किट में इसको मत लगाइएगा, यानी कि किसी भी आप चीज़ को चेक मत कीजिएगा। एक बंदे ने कुछ दिनों पहले मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मुझे मैसेज किया था, सर मैंने इसको इससे कैपेसिटर चेक किया और वो फट गया, क्या वो कैपेसिटर हमारा शॉर्ट होगा? अब इस तरीके से वो कमेंट कर रहे हैं। भाई, आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो पूछिए, उसके बाद ऐसा एक्सपेरिमेंट कीजिए। तो यहाँ पर इसलिए मैं आपको बेसिकली ये चीज़ें बता रहा हूँ। ये सिर्फ AC वोल्टेज से जो चीज़ें चल रही हैं, यानी कि जो डिवाइस हैं
उनको आप इससे चेक कर सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ शॉर्टिंग है कि नहीं। अब ये भी कुछ चीज़ें आपको अभी यहाँ पर कवर करूँगा मैं। उसी से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें बल्ब कौन सा लगता है। देखिए, हम 100 वाट के बल्ब को आइडल मान के चलते हैं, ठीक है। हमेशा सीरीज में जो बल्ब लगाया जाता है ज़्यादातर 100 वाट का बल्ब यूज किया जाता है, ज़्यादातर। आप लोग भी कमेंट करके बताना आप कौन से या फिर कितने वाट का बल्ब लगाते हो, क्योंकि 100 वाट के बल्ब से ही आपके मीटर की जो रीडिंग होती है, वो यूनिट होती है, वो निर्धारित होती है। मतलब एक बेसिकली आपको एक छोटा सा अलग मैं टॉपिक पे ले चलता हूँ। जैसे कि आपके घर पे जो मीटर लगा हुआ है, मीटर में यूनिट कैसे बढ़ती है आपको पता है? जिन्हें नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। मीटर के यहाँ से देखिए, लेफ्ट हैंड की जो दो तरफ मीटर के 4 पॉइंट होते हैं, आपको थोड़ा सा मैं और अच्छी तरीके से बना के दिखा देता हूँ। मीटर में 4 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4, 4 होल होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हट के चल रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत और नॉलेज भी हो जाए। जिन्हें ये नॉलेज नहीं चाहिए वो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ के देख सकते हैं, जिन्हें चाहिए वो देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर मीटर में कुछ डिजिट या फिर डिस्प्ले हो सकती है, क्योंकि मीटर अलग अलग टाइप के आ सकते हैं, एनालॉग या फिर डिजिटल। मीटर में यहाँ पर एक लेफ्ट के साइड को 2 होल, राइट के साइड को 2 होल होते हैं। जो लेफ्ट के होल होते हैं वो आपके इनपुट के और राइट के आउटपुट के, यानी कि जो आपके डायरेक्ट जो पोल से या फिर ट्रांसफार्मर से जो बाहर से लाइन आ रही है, उसमें जो 2 वायर हैं, ये सिंगल फेज यहाँ पर ये मीटर है, ठीक है। सॉरी, मोटर निकल गया मेरे मुँह से। सिंगल फेज मोटर है जो कि आपके घर में 2 वायर सिर्फ आती हैं, एक 220 वोल्ट जो लाइव और न्यूट्रल, ठीक है। जो 2 वायर आती हैं, लाइव वाली यानी कि जिसमें आप टेस्टर लगा के चेक करते हैं, जिसमें लाइट जलती है ना लाइव, वो आपकी लगेगी इधर फर्स्ट वाले में, और न्यूट्रल लगेगी आपके दूसरे वाले में, ठीक है। और यहाँ से इनपुट होगी ये जो पोल से आ रखी है आपकी बाहर से, और जो आउटपुट होगी जो आपकी मेन स्विच या फिर आइसोलेटर होते हुए घर पे जाएगी, वो आपके राइट हैंड के साइड से जाएगी। यानी कि जो लाइव निकलेगी वो इस पॉइंट से और न्यूट्रल निकलेगी इस पॉइंट से, ठीक है। जो बीच के पॉइंट होते हैं न्यूट्रल के इनपुट आउटपुट के पॉइंट होते हैं। यहाँ पर इसमें मैं लिख लेता हूँ, ये इनपुट, ये आउटपुट। जिन्हें ये जानकारी कवर करनी यानी कि सेव करनी है तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इधर पे मैं लाइव न्यूट्रल भी लिख लेता हूँ, लाइव न्यूट्रल, न्यूट्रल एंड लाइव, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने ये मीटर का चित्र इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर आपको बता सकूँ। देखिए, अगर आप अपने घर पर 100 वाट का बल्ब 1 घंटे तक 100 वाट का बल्ब जलाते हैं तो आपका 1 यूनिट बढ़ जाएगी। इसीलिए मैंने बोला कि 100 वाट के बल्ब को आइडल मान के चलते हैं। यानी कि अगर आप 100 वाट का बल्ब लगातार 1 घंटे तक चला के रखते हैं, यानी कि 60 मिनट तक आप चला के रखते हैं, तो आपका क्या होगा, 1 यूनिट बढ़ जाएगी। यानी कि इसमें जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 0134, लास्ट का जो रेड रंग का डिजिट होता है वो आपका, ये एनालॉग की बात है, जो लास्ट का डिजिट आपने काउंट नहीं करना। लास्ट का डिजिट जो होता है वो सेकंड के सुई की तरह घूमता रहता है। जब वो 0 से लेकर 9 तक का एक राउंड पूरा करेगा तब जाके ये डिजिट चेंज हो जाएगा। जैसे आपने गाड़ियों में भी मीटर पे देखा होगा ना, तो 0134 फर्स्ट के जो डिजिट है, लास्ट को छोड़ के जो ये डिजिट है, ये आपका रीडिंग के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा अलग टॉपिक में घुस गया हूँ, लेकिन ये भी समझाना ज़रूरी है, तब जाके आपको समझ में वो भी आएगा, ठीक है। अब देखिए, जब आपका 100 वाट का बल्ब 1 घंटा लगातार आप चलाते हैं तो होगा क्या, ये 1 यूनिट बढ़ जाएगा। 0134 की जगह 0135 ये हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट यह बढ़ जाएगा। इसीलिए मैंने वहाँ पर 100 वाट के बल्ब को लिखा और उसी को आइडल मान के यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये सीरीज कैसे बनता है ये भी बता दिया, और किस किस में आप यूज कर सकते हैं ये भी बता दिया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि सीरीज बल्ब को, जो मेन टॉपिक है, सीरीज बल्ब को आप किस किस डिवाइस पे लगा के चेक कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से डिवाइस ऐसे हैं जो सीरीज बल्ब को सपोर्ट नहीं करते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर मैं वो सारे डिवाइस यहाँ पर बताऊंगा जो डिवाइस आप सीरीज बल्ब पे चेक नहीं कर सकते हैं। अगर आप चेक भी करते हैं तो वो आपको शॉर्टिंग बताएगा, यानी कि सीरीज बल्ब जल जाएगा, वो डिवाइस नहीं चलेगा। अब देखिए, सीरीज बल्ब में एक बल्ब आपको लगा के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर 100 वाट का बल्ब इसमें लगा लिया है, यानी कि 100 वाट का बल्ब इसमें लगा लिया है। अब देखिए, बहुत ही डीपली ये चीज़ समझनी होगी। अगर समझ में नहीं आता है तो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा और कमेंट कर देंगे सर ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई। तो ये चीज़ यहाँ पर समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सीरीज जो आपने लैंप बनाया है, टेस्टिंग लैंप, उसमें आप 100 वाट का बल्ब यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 100 वाट का बल्ब इसमें आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मैंने ना तो 220 वोल्ट की बात की है, ना तो एम्पियर की बात की है, सिर्फ अभी मैंने 100 वाट के बल्ब की बात की है। तो सीरीज लैंप में आपने 100 वाट का बल्ब लगाया है।
तो इसमें कौन कौन सी डिवाइस आप चेक कर सकते हैं। देखिए, जो आपका सर्किट या फिर जो आपका डिवाइस 100 वाट से नीचे नीचे के वाट का हो, वो सभी आप इसमें चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए जो देखिए इसमें भी दो चीज़ें आती हैं, एम्पियर और वोल्ट। देखिए वोल्ट का सेक्शन अभी हमने रख लिया साइड पे, क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी डिवाइस हैं वो 220 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं। हमारे घर पे भाई 220 वोल्ट आती है, चेक करेंगे तो आपको 35 भी मिलेगी, आपको 215 भी मिल सकती है, लेकिन जो इसकी जो इकाई निर्धारित की गई है 220 वोल्ट निर्धारित की गई है। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पकड़िएगा, उसमें 220 वोल्ट लिखा होता है। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये आपके पास आपके घर पे यूज होता होगा, ये है आपका वाटर हीटर, ठीक है। इसमें भी लिखा हुआ है, भले ये 1500 वाट का होता है, भले ये वो 1000 वाट का होता है, इसको छोड़ दीजिए, वाट का अलग सेक्शन रहेगा, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा। और ये चल रहा है आपका 230 वोल्ट से, ठीक है, 230 वोल्ट से चल रहा है। अब इसमें भी एम्पियर होता है, भाई ये कितने एम्पियर का है, ये सब एक चैप्टर अलग बनाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर आपको सीरीज बल्ब में ही कवर करूंगा। तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं सभी 220 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं। अब आती है वाट की बात। सीरीज लैंप में हमने 100 वाट का बल्ब यूज किया है, तो जितने भी हम डिवाइस इसमें चेक करते हैं वो 100 वाट से नीचे नीचे के होने चाहिए। यानी कि अगर 100 वाट से ऊपर के होते हैं तो सीरीज बल्ब आपका जल पड़ेगा और वहाँ पर शॉर्टिंग दिखाएगा। यानी कि शॉर्टिंग दिखाएगा मतलब ये नहीं है कि आपका डिवाइस शॉर्ट है, आपका सीरीज बल्ब उस डिवाइस को सपोर्ट नहीं करता है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है। तो टोटल मिला के सीरीज बल्ब में जो भी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं वो 100 वाट से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, इसलिए आप फिर से इसको समझिएगा। ये सीरीज बल्ब पे जो भी चीज़ आप चेक कर सकते हैं वो 100 वाट से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। होगी भी तो वो वहाँ पर सीरीज बल्ब वहाँ पर जल जाएगा, वो शॉर्ट हो जाएगी, यानी कि शॉर्ट दिखाएगा, शॉर्ट होगी नहीं बल्कि शॉर्ट वो दिखाएगा। 100 वाट से नीचे की चीज़ होगी तो सीरीज बल्ब वहाँ पर सीरीज बल्ब नहीं चलेगा बल्कि आपका डिवाइस चल जाएगा। हाँ, अगर आपके डिवाइस में कुछ शॉर्टिंग होगा तो वहाँ पर सीरीज बल्ब शॉर्ट हो मतलब सीरीज बल्ब जलने लगेगा। देखिए एक चीज़ आपको बताऊँ, आपको मैं यहाँ पर इसका पूरा एक बार मेथड भी बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमने एक सीरीज लैंप बनाया है, इस तरीके से ये प्लग है, इसमें से 2 वायर निकली हैं। एक आपका यहाँ पर इसमें बल्ब कनेक्ट इससे हो चुका है इस तरीके से, और ये जो वायर बल्ब से दूसरा वायर निकला ये आपका ये खुला यहाँ पर लग चुका है। जैसे यहाँ पर 2 वायर दिख रहे हैं ना आपको, और दूसरा प्लग से निकला आपका यहाँ पर ही आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर प्लग आपने लाइव न्यूट्रल वायर, लाइव और न्यूट्रल कनेक्शन इसको दे दिया। बल्ब तब तक नहीं जलेगा जब तक 2 वायर को हम यहाँ पर शॉर्ट नहीं करेंगे। अब सीरीज बल्ब में देखिए, सीरीज में कोई भी सर्किट हम यूज कर रहे हैं, मतलब उसको टेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि ये आपका कोई भी सर्किट है जो 220 वोल्ट से ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। इसमें हम एक वायर लाइव पे जोड़ देंगे, एक वायर हम न्यूट्रल पे जोड़ देंगे। अगर ये आपका सर्किट बिल्कुल ओके है, सीरीज लैंप नहीं चलेगा, ठीक है। सर्किट आपका 100 वाट के बल्ब से ज़्यादा वाट का नहीं होना चाहिए बशर्ते, ठीक है। अगर 100 वाट के बल्ब से वो आपका नीचे नीचे का मतलब थोड़ा सा कम वाट का है तो वहाँ पर वो चल जाएगा, बल्कि बल्ब नहीं चलेगा। अगर आपका ये सर्किट शॉर्ट है तो वो बल्ब चल जाएगा। तो इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर ये सर्किट है, बस इसकी वोल्टेज यहाँ पर मैटर करती है। अब देखिए जो लाइव और न्यूट्रल आपने इसमें कनेक्ट किया है, अब देखिए ये सीरीज भाई नाम ही है उसका भाई सीरीज, मतलब एक चेन की तरह वो काम करता है। अब देखिए ये 2 वायर हमने शॉर्ट किए तो सीरीज बल्ब जल जाएगा, अगर नहीं किया लाइव न्यूट्रल जोड़ दिया तो यहाँ से घूमते हुए जाएगा, सर्किट चल जाएगा और यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर ये सीरीज पूरा हो जाएगा। सीरीज में से दोनों में से कोई एक चीज़ जो कम वाट की होगी वो चल जाएगी, ठीक है। अगर अगर जो आप इसमें सर्किट यूज कर रहे हैं ये कम वाट का होगा, ये चल जाएगा। अगर कम वाट का इसमें बल्ब आप यूज करेंगे तो वो चल जाएगा। तो टोटल मिला के इस सीरीज में हमारी 2 चीज़ कनेक्ट हैं, एक बल्ब है और दूसरा हमारा एक कोई भी सर्किट जिसको हम चेक करना चाहते हैं, ठीक है। बल्ब के वाट से जो भी इस सीरीज में कम वाट की चीज़ लगेगी वो वहाँ पर चल पड़ेगी और वहाँ पर बल्ब नहीं जलेगा। अगर बल्ब के बराबर कोई वाट की हम वहाँ पर चीज़ लगाते हैं तो होगा क्या, बल्ब आधा जलेगा और वो भी सर्किट हमारा चलेगा बंद होगा, चलेगा बंद होगा, या भी चल भी सकता है। वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ करके बताऊँगा यहाँ पर। तो आप समझ गए होंगे इस सीरीज में 2 चीज़ जो हमारी कनेक्ट हो रही, बल्ब के साथ इस सीरीज में हमारी कनेक्ट हो रही जो भी सर्किट, फिर से आपको मैं समझा दे रहा हूँ। इस सीरीज में बल्ब के साथ जो भी सर्किट हमारा कनेक्ट होगा, अगर वो कम वाटेज का होगा तो वहाँ पर वो चल पड़ेगा,
अगर बराबर का होगा तो बल्ब और वो दोनों चल पड़ेंगे। अगर बल्ब से ज़्यादा वाट का वो हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो बल्ब जल पड़ेगा। टोटल मिला के जो कम वाट का चीज़ वहाँ पर होगा वो वहाँ पर चल पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पर ये वर्क करता है। अब देखिए एक सीरीज मैंने जैसे आपको बनाया था ना, बिल्कुल वैसे ही मैंने एक सीरीज बना के यहाँ पर तैयार कर लिया है। इसे मैं यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ। चलिए मैं इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ उसको। तो देखिए यहाँ पर सीरीज हमारी तैयार हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये जो दो वायर आ रखे हैं, देखिए ये अगर मैं इनको दो को अटैच करता हूँ तो यहाँ पर ये बल्ब हमारा जल रहा है, इसलिए सीरीज हमारा चल चुका है। अब इस सीरीज में यानी कि दो वायर के बीच में हम कोई सी भी ऐसी चीज़ लगाएंगे जो कि बल्ब के वाट से कम वाट की होगी। बल्ब के वाट से कम वाट की ऐसी कैसी चीज़ होती है, कोई एसएमपीएस सप्लाई हो सकती है, क्योंकि ये कम एम्पियर लेती है और वाटेज भी कम। भाई जो कम एम्पियर लेगा वो कम वाटेज का होगा और ज़्यादा एम्पियर लेगा तो ज़्यादा वाटेज का होगा। ठीक है, अब देखिए इसी सिद्धांत पे काम करता है। अब एम्पियर, वाट एंड वोल्ट ये क्या चीज़ होते हैं, इस पर एक मैं डिफरेंट कोई भी अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे आप इजीली सीख सकें। फिलहाल ये चीज़ यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, ये कम वाटेज का है, इसे मैं चलाता हूँ। देखिए ये चलेगा बट आपका सीरीज बल्ब नहीं चलेगा। देखिए ये यहाँ पर चल रहा है लेकिन यहाँ पर सीरीज बल्ब नहीं चलेगा क्योंकि ये कम वाट का है। मैंने आपको बताया था जो भी चीज़ आप सीरीज में लगाते हैं, सीरीज में जो कम वाट का चीज़ होगा वो वहाँ पर चलेगा। अब कम वाट में तो आपको समझा दिया। अगर सीरीज बल्ब के बराबर कोई ऐसी चीज़ लगाते हैं तो वहाँ पर क्या सीरीज बल्ब चलेगा या फिर वो चीज़ चलेगी, ये भी हम प्रैक्टिकली बताएंगे। तो यहाँ पर एक मोटर की वाइंडिंग ले ली है, यानी कि एक मोटर है जिस पे हम जब भी आप मोटर को चेक करते हैं ना, इसको आप बिल्कुल सीरीज में जब भी चेक करते हैं तो बल्ब आपका आधा जलता है, यानी कि ये वाइंडिंग भी काम करती है और आपका बल्ब भी चलता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए बल्ब पूरा नहीं जल रहा बल्कि बल्ब आधा जल रहा है, ये देख सकते हैं आप। यानी कि इसका जो वाटेज है बल्ब के वाटेज के बराबर है, यानी कि दोनों का वाट लगभग कम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, क्योंकि यहाँ पर बल्ब के आधे जलने का मतलब है कि यहाँ पर आधा आधा है। भाई एक सीरीज में दो चीज़ बराबर लग जाए तो होगा क्या, दोनों चीज़ चलेंगी लेकिन आधा आधा वहाँ पर काम करेंगी। देखिए बल्ब वहाँ पर कम जल रहा है और यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये कम जल रहा है, इसलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए बल्ब और भी कम जल रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो हम यहाँ पर दो वायर जब इसकी अटैच कर रहे हैं बहुत कम जल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ये वायर है ये रेजिस्टेंस यहाँ पर बना रहा है। यानी कि जितना ज़्यादा यह रेजिस्टेंस बनाएगा वो बल्ब उतना ही वहाँ पर कम ग्लो करेगा। देखिए किसी भी सर्किट के बीच में आप रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का भी सिद्धांत आ चुका है। रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में क्यों लगाया जाता है, क्योंकि उसका प्रतिरोध आप कम कर सकें। यानी कि आप जितने ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाते हैं वहाँ पर उतना जो है वहाँ पर वोल्टेज आपको ड्रॉप होके मिलेगा। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो है आपका ये रेजिस्टेंस बना रहा है, इसलिए यहाँ पर बल्ब इतना जल रहा है। भाई बल्ब अगर पूरा जलता तो क्या होता, तो यहाँ पर ये शॉर्टिंग माना जाता है। ये जो वाइंडिंग है ये जब भी शॉर्ट हो जाता है तो बल्ब आपका यहाँ पर इस तरीके से बिहेव करने लग जाता है। अगर बल्ब आपका आधा जल रहा है या कम जल रहा है तो समझ लीजिए आपका ये वाइंडिंग ठीक है। तो ये जो है वाइंडिंग लगभग बल्ब के वाटेज के बराबर ही इसका कुछ वाट है, बराबर नहीं थोड़ा ऊपर नीचे है। अगर बहुत कम इसका वाट होता तो यहाँ पर ये चलता और बल्ब आपका नहीं चलता। वैसे यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की तरह एक बिहेव कर रहा है। इसको रखते हैं साइड पे। अब एक चीज़ और चलाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा वाट का है, जो यहाँ पर है एक वाटर हीटर। ये देखिए ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसको ख़राब आप मत समझिएगा। अभी आपको लगेगा भी ये ख़राब है क्योंकि इसको हम सीरीज में नहीं चेक करते हैं। भाई सीरीज में चेक करने पर हमेशा ये कैसे देता है, ये इस तरीके से शॉर्टिंग दिखाएगी। देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सीरीज में चेक करने के बाद ये शॉर्टिंग दिखाता है। क्यों? क्योंकि भाई सीरीज के बल्ब के वाटेज से ज़्यादा इसका वाट है। अगर कम वाट होता तो बल्ब नहीं जलता बल्कि ये जलता। ज़्यादा इसका ज़्यादा वाट है तो बल्ब जल रहा है। तो अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि सीरीज में आप किन किन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। यानी कि सीरीज में अगर आप जो बल्ब लगा रहे हैं उसके वाटेज से ज़्यादा वाट का अगर कोई चीज़ आप इसमें चेक करते हैं तो आपका वह शॉर्टिंग दिखाएगा बिल्कुल इसी तरीके से। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से, बल्कि शॉर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सपोर्ट नहीं करता सीरीज को। ये यहाँ पर ज़्यादा वाटेज का लगभग ये 1500-1000 वाट के समथिंग है, जो कि बल्ब के वाटेज से बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर ये नहीं चलेगा बल्कि यहाँ पर बल्ब हमारा चल जाएगा। इसलिए आपको मैंने तीनों चीज़ चेक करवा दी। जो सीरीज़ में जो कम वाटेज का होता है, जो बराबर
के वाटेज का होता है और ज़्यादा वाटेज का होता है, उसमें कैसा कैसा बिहेव करता है। आपको टोटल मिला के ये पता चल जाएगा भाई जब हम सीरीज़ में जो बल्ब लगाते हैं उसके वाटेज से ज़्यादा वाट की चीज़ें सीरीज़ में सपोर्ट नहीं करती हैं। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और दूसरी चीज़ है, सीरीज़ बल्ब में कोई भी ऐसी चीज़ हमें चेक नहीं करनी है जो कि डीसी से चलती हो, यानी कि डीसी से चलने वाली कोई चीज़ हो। मैंने बीच में कैपेसिटर की भी बात की थी। देखिए कैपेसिटर आप एसी वाला लगा सकते हैं, जो फ़ैन वगैरह में है उसको आप चेक कर सकते हैं सीरीज़ में। देखिए आपको इसको भी चेक करके बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये बल्ब आधा आधा ग्लो होगा भाई, ये चार्ज हो रहा है अभी। देखिए ये चार्ज हो रहा है अभी, यहाँ पर बल्ब धीरे धीरे ग्लो होते जाएगा। जैसे चार्ज होगा बल्ब की यहाँ पर बढ़ते जाएगी। देखिए तो यहाँ पर अगर ये ख़राब होता तो ये बहुत ज़्यादा बल्ब को जला देता। अब ये चार्ज हो चुका है। देखिए इसमें भी होता है ना दोस्तों, अगर ये बहुत कम ब्लास्ट करे चार्ज करने पर तो समझ लीजिए आपका ये वीक पड़ चुका है। अगर ये सीरीज में चेक करने पर आपका शॉर्टिंग दे रहा है, यानी कि बल्ब आपका फुल जल रहा है, तो समझ लीजिए होगा क्या, होगा ये कि आपका ये ख़राब हो चुका है। अब यहाँ पर इसका जो वाटेज है बल्ब के वाटेज से बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आपका कैपेसिटर चार्ज होगा बल्कि बल्ब नहीं चलेगा। सीरीज़ में यहाँ पर इसको आप इजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको यहाँ पर इस वीडियो में कोई भी गलती यहाँ पर लगी हो, यहाँ पर ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट आपको लगा हो कि यार करना चाहिए, तो आप सजेशन ज़रूर देना, कमेंट ज़रूर करना, और अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करना। बस कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बिल्कुल अपने रिसर्च से ही बना रहा हूँ। यहाँ पर कोशिश यही की है कि भाई कोई भी गलती ना करूँ। हाँ ऐसा है, गलती कहीं ना कहीं हो ही जाती है, छोटी मोटी गलतियाँ हर किसी से होती है, क्योंकि हर कोई इतना नॉलेजफुल नहीं होता है। हर किसी को आप कितना भी सीखिए वो आपके लिए कम है। इसलिए यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं आप उस पर गौर करके कमेंट अपने हिसाब से कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।